बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल नंबर 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ये वायर मिड एयर में सस्पेंड किया जाता है बाय यूजिंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें कैलकुलेट करना है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में वायर को फ्रीली मिड एयर में सस्पेंड किया जा रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन में मास ऑफ वायर गिवन है 200 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। लेंथ गिवन है 1.5 मीटर और वायर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वायर है, वायर में ये हमें करंट की डायरेक्शन गिवन है और इस वायर का वेट mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और वायर की लेंथ है L मीटर। बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वायर मिड एयर में सस्पेंडेड है, तो इस तरह से ये वायर ऐसे सस्पेंडेड है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके वेट को कोई फोर्स बैलेंस करे। अब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो कोई फोर्स जस्ट अपोजिट वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क करनी चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। हमें ये भी पता है जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है जो ILB साइन थीटा के इक्वल होता है। तो वही फोर्स यहाँ पर इसके वेट को बैलेंस कर रहा है जिससे ये वायर इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को हम बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर करंट की डायरेक्शन होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है और करंट की डायरेक्शन हमें ये गिवन है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। इस कंडीशन को बच्चों आप स्क्रीन में जो एक वीडियो क्लिप चल रही है उससे और अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन वायर में क्या है और फिर वायर पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से लग रहा है जिससे कि वायर जो है वो एयर में ही रुक पा रहा है, बैलेंस हो रहा है। बच्चों यहाँ पर ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें इस तरह से इनटू द पेज नहीं दी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरह से गिवन है कि इधर साउथ पोल है मैग्नेट का और इधर ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इस सरफेस के लिए ये इनटू द पेज है। तो ये जो क्रॉस है हमें वो इस सरफेस के लिए गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वायर के इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेट है mg, मैग्नेटिक फोर्स कितनी है ILB साइन थीटा होता है और यहाँ पर जो साइन थीटा है वो है साइन 90 डिग्री का एंगल किस तरह से है वो देख लेते हैं। हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और वायर में करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन, तो दोनों में हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना, तो साइन 90 1 हो गया, इसलिए हम यहाँ पर बस ILB लिख रहे हैं। तो mg इज इक्वल टू ILB, यहाँ से हमने ये b कैलकुलेट कर लिया, mg अपॉन IL। m की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू, i की और l की। अब यहाँ हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया है, तो 98 अपॉन 150 आया, इसको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.653 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता है SI यूनिट है। इसको थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ कर लिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला। ये आंसर मिल जाता है हमें। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।